जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवार मंगलवार से नामांकन कर सकेंगे। सोमवार दोपहर 2 बजे से नामांकन फॉर्म जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार मंगलवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन की सूची बुधवार सुबह 10 बजे जारी की जाएगी। उसी दिन दोपहर 12 से 2 के बीच नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और आखिर दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पद पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा नीतीश कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी में है। और जेएनयू जाना ही जाता है कि कैंपस में एक डेमोक्रेसी हर समय मेंटेन रहती है और चुनाव एक तरीका है इसको मेंटेन रखने का कि लोग एक कह लीजिए कि राजनीतिक विचारों से जुड़ते हैं, अपने हक और हुकूक के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ चुनाव हर सालाना होता है। पिछले बार 4 साल बाद हुआ तो एक बड़ा गैप के साथ हुआ, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई फिर से रही कि ये चुनाव है जो हर साल हो इस कैंपस में। और आज नॉमिनेशन का दिन है, तो सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में एक खुशी भी है कि सब अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। और उसके साथ साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो इस कैंपस से जुड़े हुए हैं कि कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो कैंपस की डेमोक्रेसी को बार बार ख़त्म करने की कोशिश है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ पे हाशिए पर के लोगों को विश्वविद्यालय से बाहर फेंकने की तैयारी जो सरकार कर रही है, तो ये सारे सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस सवालों के साथ हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। क्या लेफ्ट यूनिटी इस बार फिर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल। और 4 कैंडिडेट कौन कौन है, नाम बताएं। बिल्कुल, लेफ्ट यूनिटी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और अभी नॉमिनेशन ही भरा जा रहा है। हर संगठन अपनी अपनी तरफ से भरते हैं और नॉमिनेशन जब तक फाइनल नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनेशन में भी गलत सही जो भी नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं उन सभी चीज़ भी डिसिसिव होते हैं। तो अभी यही है और एक और इसी की तैयारी चल रही है कि बेहतर नॉमिनेशन भरा जाए, बेहतर कैंडिडेट आ जाए और कल तक ये पूरी तरह से खुल जाएगा कि कौन कौन किस किस पद पर कैंडिडेट होंगे। अध्यक्ष पद के लिए नीतीश हैं, आईसा से आ रहे हैं, तो एक हमारी तरफ से दावेदारी है। ये जो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर लेफ्ट यूनिटी परचम लहराएगी जेएनयू में? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस कैंपस में जिस तरह का कैंपस लेफ्ट यूनिटी ने मिलकर बनाया है, इस कैंपस को एक डेमोक्रेटिक और एक गर्व करने वाला कैंपस है कि हर एक गरीब से गरीब का बच्चा भी यहाँ पे कम से कम पैसे में पढ़ लेता है। एक डेमोक्रेटिक माहौल रहता है जहाँ सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव माहौल रहता है, डर का माहौल ख़त्म किया गया है। तो एक बड़ा कारण है कि लेफ्ट की वजह से हुआ है ऐसा। तो इसीलिए इस कैंपस चाहता है, इस कैंपस की मांग है कि लेफ्ट रहे यहाँ पे और ज़िंदा रहे। ठीक है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 10 सालों से जो एक फासीवादी निज़ाम सत्ता में बैठी हुई है और दिल्ली के चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार जिस तरीके से आ गई है, तो ये लड़ाई केवल एबीवीपी से नहीं है, एक संगठन से नहीं है, एक विद्यार्थी संगठन से नहीं है, बल्कि एबीवीपी एडमिन और पूरा का पूरा जो सरकार सत्ता में बैठा हुआ जो लगातार जेएनयू पे हमले कर रहा है, उसके खिलाफ एक लड़ाई है। तो बिल्कुल ये लड़ाई बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट लड़ाई है, बहुत ही मुश्किल से लड़ी जाएगी, लेकिन हम लोग उतनी ही मजबूती से लड़ाई आने वाले चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। लगातार की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए नामों कर दिया गया आईसा की तरफ, लेकिन ये भी बात उठ रही है कि लेफ्ट यूनिटी एक साथ चुनाव लड़ेगी जी। प्रेसिडेंट के लिए कौन सा कैंडिडेट? वो हमारी बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि हम लोग एक समझौते पे पहुंच जाएंगे और उसमें जो भी बेहतर समझौता होगा, इस कैंपस के लिए जो बेहतर होगा, इस कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए जो बेहतर होगा, इस कैंपस का जो अपना एक वामपंथ का इतिहास रहा है उसके लिए बेहतर होगा, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और एबीवीपी को इस आने वाले चुनाव में शिकस्त देने के लिए वामपंथ संगठन जरूर एक साथ आएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। लगातार सेंट्रल हाँ, अगर हम देख पा रहे हैं कि लगातार एक कैंपस डेमोक्रेसी की जो हालत है उसके ऊपर अटैक चल रहा है। अगर हम बोले प्रशासनिक चैलेंजेस क्रिएट किया जा रहा है कि चुनाव एक बहुत स्मूथ फंक्शनिंग के तरीके से ना हो पाए। और ये पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था कि कितना जद्दोजहद यहाँ के छात्रों को करना पड़ा था एक छात्र संघ का चुनाव करवाने में। तो इस साल भी हमने देखा लगातार मूवमेंट प्रोटेस्ट करने के बाद जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो इलेक्शंस को नोटिफाई करते हैं। और अभी जो देख रहे हैं आज नॉमिनेशंस फाइल हो रही है जेएनयू एसयू के छात्र संघ चुनाव के लिए इस साल का। तो हम पहले तो पूरा कैंपस को बधाई देना चाहेंगे जो इतना स्ट्रगल के बाद आज चुनाव इस साल का होने जा रहा है। और सब एक खुशी का माहौल भी है क्योंकि ये सबसे बड़ी त्यौहार जाना जाता है जेएनयू का। जब हम डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं तो उसी स्पिरिट के साथ इस इलेक्शन में हम लोग भी उतरे हैं।
किस तारीख को नॉमिनेशन है, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताइए। किस तरीके से कैंडिडेट है और किस दिन की डेट है? कल से 14 तारीख जो है फॉर्म्स देना शुरू हुआ था, नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स हैं। आज 15 तारीख है, 15 तारीख को नॉमिनेशंस होंगे। कल का दिन जो 16 तारीख है उस दिन विथड्रॉल के डेट्स रखे गए हैं। उसके बाद लगातार कैंपेन के बाद 23 तारीख को 23 अप्रैल को द प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होता है, सबसे पहले UGBM होगा जिसमें बाकी पोस्ट के ऑफिस बेरर्स के स्पीचेस होंगे। फिर रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा जिसके लिए मशहूर है JNU, जाना जाता है डिबेट के लिए। और 25 तारीख को पोलिंग की डेट्स अभी इलेक्शन कमेटी के तरफ से दिया गया है सेट शेड्यूल के अंदर। और 27-28 तक रुझान जो इलेक्शंस है उसकी जो फाइनल रिजल्ट है उसके आने की संभावना है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि लगातार बीते सालों से कैंपस में अच्छा कर रही है, उसके वोटर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वो केंद्रीय पैनल के 4 सीटों के अलावा कई सारे काउंसलर की सीट पर भी विजय हासिल करेंगे। पिछले साल JNU-SU चुनाव 4 साल के अंतराल के बाद 22 मार्च को हुए थे और यूनाइटेड लेफ्ट गठबंधन ने 4 केंद्रीय पैनल पदों में से 3 पर जीत हासिल की थी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।